नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो करें। गिरिडीह ऑल इंडिया चंद्रवंशी युवा एसोसिएशन के तत्वाधान में रविवार को गिरिडीह में महाराज जरासंध की जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर गिरिडीह हाई स्कूल मैदान से महाराज जरासंध वार्षिक महोत्सव को लेकर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष, युवक, युवतियां और बच्चियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम में अलग अलग प्रखंडों के साथ साथ जिले के बाहर से भी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। शोभा यात्रा झंडा मैदान होते हुए जरासंध चौक पहुंची, जहाँ वीर योद्धा महाराज जरासंध की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके शौर्य और समाज के प्रति योगदान को याद किया गया तथा उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया गया। इसके बाद शोभा यात्रा टावर चौक, कालीबाड़ी, मकतपुर और बजरंग चौक होते हुए बरमसिया स्थित सवेरा चित्र मंदिर परिसर पहुंची। पूरे मार्ग में ढोल नगाड़ों, जय घोष और पारंपरिक गीत संगीत से वातावरण उत्सवमय बना रहा। सवेरा चित्र मंदिर परिसर में चंद्रवंशी मिलन समारोह सह सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां समाज की एकता, शिक्षा और सामाजिक उत्थान पर चर्चा की गई। आयोजन को सफल बनाने में प्रदेश संयोजक अजीत कुमार पप्पू, प्रदेश अध्यक्ष भीम रवानी, नगर अध्यक्ष रुपेश चंद्रवंशी, जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र राम सहित कई समाज सेवियों की अहम भूमिका रही। चंद्रवंशी एकता जिंदाबाद। हर साल के भांति इस साल भी चंद्रवंशी समाज के द्वारा एक भव्य सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हम लोग जुलूस के शक्ल में गिरिडीह हाई स्कूल का जो मैदान है वहां से होते हुए हम जरासंध चौक होते, कचहरी होते हुए, कालीबाड़ी थी, मगधपुर होते हुए हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और सवेरा चित्र मंदिर में हम लोग का एक सभा के रूप में व्यर्थ हो गया है। और आज बड़ी खुशी की बात है। उसकी बात इसलिए है कि चंद्रवंशी जो एकता है, जो हम लोग को देखने को मिलता है, पूरे समाज में इस तरह का एकता नहीं मिलता जैसे हमारे चंद्रवंशी एकता को मिलता है। यहाँ पर जो भी है, मेरे घर की बेटियां हैं, बहनें हैं और भाई है, मेरे प्रदेश से आए हुए साथी लोग हैं, जिला से भी आए हुए, प्रखंड से आए, सभी साथी दिन रात मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम कर रहे हैं और हम लोग एक चट्टानी एकता का भी परिचय देने का काम कर रहे हैं। चंद्रवंशी समाज के कुल देवता महाराज जरासंध जी के 5287वें जन्म दिवस के अवसर पर गिरिडीह जिला मुख्यालय में एक महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें गिरिडीह जिले के लगभग सभी प्रखंडों के लोग शामिल हुए। गिरिडीह जिला के अलावा देवघर, कोडरमा, कड़वा, पलामू, बिहार, बंगाल, तमाम दिल्ली ऐसे राज्यों से भी लोगों ने शिरकत किया है। और आज हम लोगों ने ये दिखाने का प्रयास किया है कि हम लोग अब एकजुट हैं, हम लोग संगठित हैं। अभी हाल के दिनों में हमने देखा कि देवघर जिले में हमारे चंद्रवंशी समाज के राहुल चंद्रवंशी, जो काफ़ी तेज तर्रार युवा नेता है, अभी बहुत तेज़ी से समाज के उभर कर आ रहे हैं, उसे गलत तरीके से फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं देवघर प्रशासन से मांग करता हूँ, झारखंड सरकार से मांग करता हूँ, जो घटना देवघर जिले में घटी है उसकी न्यायिक जांच हो, सीबीआई जांच हो। अगर राहुल चंद्रवंशी उसमें दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई हो, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन इस घटना के माध्यम से अगर कोई राजनीतिक करने का प्रयास करता है तो मैं उसे खुली चेतावनी देना चाहता हूं कि चंद्रवंशी टकराने का साहस ना करे। चंद्रवंशी बहुत शांत है या बहुत उग्र भी करता है। हम लोग जरासंध का वंशज है, जरासंध को हराने के लिए छल करना पड़ा था। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जरासंध महाउत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया चंद्रवंशी समाज के भाई बहन बेटियों लोगों ने। और झंडा सर्कस मैदान से होते हुए भव्य जुलूस की तैयारी से जरासंध चौक पहुंचे, वहां पे माल्य अर्पण करते हुए सवेरा चित्र मंदिर में महाउत्सव का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। साथ ही साथ हमारे राज्य से, प्रदेश से, अलग राज्य से, दिल्ली से सारे लोग जो आए हुए सभी को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि राहुल चंद्रवंशी जी पर जो कुछ लोगों ने झूठा आरोप लगा रहा है, पहले वो सत्य करे फिर किसी को दोषी करार करें। इस वक्त राहुल चंद्रवंशी साथ पूरा चंद्रवंशी समाज भारत का एक साथ खड़ा रहेगा। जय मगधेश, जय जरासंध, जय मगधेश।
गिरिडीह मिशन ग्राउंड बिशनपुर में आयोजित बिशनपुर प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला दर्शकों के लिए यादगार बन गया। निर्धारित ओवरों में मुकाबला टाई रहने के बाद सुपर ओवर से विजेता का फैसला हुआ। सुपर ओवर में तबरेज राइडर की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 रन बनाए, जिसके जवाब में एफएसबी मेटल की टीम ने संयम और शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए 7 रन बनाकर खिताब अपने नाम कर लिया। अंतिम क्षणों तक चले इस मुकाबले ने खेल प्रेमियों को रोमांच से भर दिया। फाइनल मैच में झामुमो युवा सचिव फरदीन अहमद, लालो राइन, शौकत अली, हाजी सिराज अंसारी, मुमताज अंसारी और अजहर बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। अतिथियों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और आयोजन की सराहना की। वक्ताओं ने कहा कि बीपीएल जैसे टूर्नामेंट युवाओं को मंच देने के साथ खेल भावना और भाईचारे को मजबूत करते हैं। बड़ी संख्या में दर्शकों ने फाइनल का भरपूर आनंद लिया। यहाँ पर 50,000 आज बिशनपुर प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला था मिशन ग्राउंड में, जिसमें फाइनल में एफएसबी मेटल और तबरेज 11 के बीच दोनों ने बहुत अच्छे से मैच को इंटरटेन किया, जिसमें मैच दोनों ओर से टाई हो गया। लास्ट में सुपर ओवर का खेल चला। सुपर ओवर में एफएसबी मेटल ने गेम को जीता और रनर टीम तबरेज 11 रहा, विनर टीम एफएसबी मेटल ने इसको जीत हासिल किया। हमारी टीम एफएसबी मेटल ने काफ़ी बेहतरीन से इस टूर्नामेंट को खेला और जीता। वैसे तो मैच ड्रॉ हो चुका था, लेकिन जब जो सुपर ओवर हुआ उसमें जो जीत हुई उसमें और इस गेम को रोमांचक बना दिया। और इस गेम को जिताने में हमारी टीम के जितने भी लोग हैं, खासकर फराज जो काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन मैच है, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सारी टीम के हर लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और बीपीएल सीजन 10 का जो लगातार आयोजन किया जा रहा है, उस आयोजनकर्ता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। शुक्रिया। गिरिडीह जिले के भरखट्टा प्रखंड अंतर्गत तुराडीह स्थित सामुदायिक भवन में केंद्रीय माहौरी वैश्य नवयुवक समिति के तत्वाधान में एवं मर्सी हॉस्पिटल गिरिडीह के सहयोग से माहौरी युवा मंच भरखट्टा द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान सह निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां मथुरासिनी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया गया। सुबह 10 बजे से प्रारंभ हुए इस शिविर में कुल 37 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। वहीं मर्सी हॉस्पिटल के चिकित्सकों द्वारा करीब 150 मरीजों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच कर परामर्श दिया गया। शिविर में जनरल फिजिशियन डॉक्टर पीएल मिश्रा, दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विशाल साहबादी, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रोइस उद्दीन एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका अग्रवाल ने अपनी सेवाएं दी। कार्यक्रम में केंद्रीय माहौरी वैश्य मंडल नवयुवक समिति के पदाधिकारी, मर्सी हॉस्पिटल के प्रतिनिधि तथा जिला परिषद सदस्य सूरज सुमन सहित बड़ी संख्या में युवा मौजूद रहे। अध्यक्ष संजीत तरवे ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में स्वास्थ्य और रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाते हैं और आगे भी इस तरह के जनहितकारी कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं।
गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी। बहुत जल्द मकतपुर में खुलने जा रहा है आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य की पहली सीढ़ी किड जी प्ले स्कूल। यहाँ आपके नन्हे मुन्नों को मिलेगा प्यार, सीख और संस्कारों से भरा माहौल, जहाँ खेल खेल में होगा शिक्षा का नया सफर शुरू। किड जी प्ले स्कूल को आवश्यकता है 2 योग्य शिक्षिकाओं और 1 काउंसलर की। अगर आपके अंदर है बच्चों को स्नेहपूर्वक सिखाने का जुनून, तो यह मौका सिर्फ आपके लिए है। इच्छुक उम्मीदवार अपना बायोडाटा नीचे लिखे मोबाइल नंबर पर सेंड कर दें। हर घर कुछ कहता है, प्यार से हौले से, मैं हूं ना। ताह डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, आपके सपनों का आशियाना। गिरिडीह के सबसे पहले बिल्डर ताह कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ सफर। 27 वर्षों का अनुभव के साथ ताह डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड गिरिडीह में ताह कॉम्प्लेक्स, कल्याणी अपार्टमेंट, संपत पैलेस, विप्रा इनक्लेव, विश्वनाथ भवन, रब्बानी इनक्लेव, डेज इनक्लेव और आसनसोल में उमा हाउस, कल्याणी अपार्टमेंट के अलावा गिरिडीह के कई प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य निरंतर जारी है। हमारे अनुभव और आपकी भावनाएं मिलकर बनाती है एक प्यारा सा आशियाना। दमदार मजबूती, अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी स्पेस, हाइजीनिक वॉशरूम, मॉडर्न किचन, लिफ्ट की सुविधा, पार्किंग स्पेस जैसी तमाम सुविधाओं के साथ हम बनाते हैं आपके सपनों का महल। हम पर आपका अटूट भरोसा, हमारी प्रेरणा, हमारी ताकत। बुकिंग के लिए संपर्क करें ताह डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, गांधी चौक, गिरिडीह। कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पवित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं और इस अस्पताल में कोलकाता के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर इंतखाब आलम हृदय, शुगर, दमा, किडनी, थायराइड और लीवर से संबंधित बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज करते हैं। डॉक्टर इंतखाब आलम सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपनी सेवा देते हैं। इस हाइजीनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CRM मशीन, पोस्ट कोऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC कैबिन की सुविधा उपलब्ध है। पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूरब में, COD गिरिडीह। अपने घर के इंटीरियर को बनाएं और भी खूबसूरत। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध टिबड़ीवाल टेक्सटाइल का नया एवं भव्य शोरूम बड़ा चौक में केंद्रीय पुस्तकालय के सामने स्थित है टिबड़ीवाल होम्स। इस खास शोरूम में फर्निशिंग रेमंड होम, वेल्सपन, ट्रीडेंट, कर्लॉन, एशियन पेंट, रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवल, बेडशीट, मैट्रेस, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स, इसके अलावा कुशल कारीगरों द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें, हमारे एक्सपर्ट कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर तक पहुँचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। सराग भवन में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया पार्श्वनाथ जन्म कल्याणक उत्सव। शिखरजी स्थित सराग भवन में जैन आचार्य श्री सुरेश्वर जी महाराज की प्रेरणा से पंचानका महोत्सव के अंतर्गत जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ प्रभु का जन्म कल्याणक उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान भक्तों ने मंदिर दर्शन, भक्तांबर पाठ, शांति स्नान पूजा और 108 पार्श्वनाथ पूजन में भाग लिया। शांति स्नान पूजन बबलू सराग एवं टुम्पा सराग के सौजन्य से संपन्न हुआ, जबकि 108 पार्श्वनाथ पूजन मोहन लाल जी, बिमलाबाई, घेरो चंद जी जैन और लीलाबाई जैन द्वारा कराए गए। मुनि श्री हर्षयस विजय महाराज के परिवार ने नौकारसी का लाभ लिया। विधिकार काजल राय के नेतृत्व में विविध धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए। आयोजन में मिहिर, श्यामली राय, बबलू सराग, टुम्पा सराग, विश्वजीत माझी समेत कई भक्तों ने विशेष सहयोग दिया, जिससे उत्सव का आयोजन सफल और भव्य रूप से संपन्न हुआ।
बेंगाबाद प्रखंड के महोदया ग्राम निवासी श्री दीपक हाजाम ने अपने पिता स्वर्गीय धनराज हाजाम की 15वीं पुण्यतिथि के अवसर पर स्नेहदेव वृद्ध आश्रम गिरिडीह में वृद्धजनों को भोजन कराकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने अपने पिता को स्मरण करते हुए कहा कि बड़ों की सेवा ही सच्ची श्रद्धांजलि है। इस पुण्य अवसर पर श्री दीपक हाजाम के साथ उनकी माता सुदामा देवी, भाई बालेश्वर कुमार, पुत्र रौनक कुमार, पुत्री प्रियंका कुमारी एवं पौत्री परी कुमारी ने भी वृद्धजनों को भोजन कराया और उनका आशीर्वाद लिया। वृद्ध आश्रम में मौजूद बुजुर्गों ने इस सेवा भाव की सराहना करते हुए परिवार को आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में समाज सेवी गोविंद तुरे, राजेश पंडित, चमेली देवी, अनिल वर्मा, आशीष कुमार, कृष्ण प्रसाद वर्मा, अशोक पंडित, अजोला देवी एवं रहीम अंसारी भी उपस्थित रहे। सभी ने इस मानवीय पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे कार्य समाज में सकारात्मक संदेश देते हैं और नई पीढ़ी को सेवा व संस्कार की सीख प्रदान करते हैं। आज मेरे पिताजी स्वर्गीय धनराज हजाम का पुण्यतिथि है और 2010 में वो गुजरे थे। वो एक समाज सेवी थे और हर वर्ष हम लोग कहीं ना कहीं मनाते रहे हैं उनका पुण्यतिथि को। लेकिन पिछला साल से हम लोग वृद्धाश्रम में आ रहे हैं, यहाँ पे लोगों को खाना वाना खिला रहे हैं और हम और आपके माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि अपनी माँ पिता का हमेशा हर वक्त हमें ध्यान रखना चाहिए, उनकी यादगार में कुछ न कुछ अच्छे काम में सहयोग करना चाहिए। नमस्कार। आज समाज सेवी धनराज हजाम का 2010 से पुण्यतिथि इनका परिवार मनाते आ रहे हैं और हम लोग को भी सहयोग करने का अवसर मिलता है, इसलिए आज हम लोग वृद्ध आश्रम में सभी को खाना खिला करके उनका पुण्यतिथि मनाया गया। धन्यवाद। स्वर्गीय धनराज हजाम को आज उनकी बरसी था, उसमें उनका खिलाने का मौका मिला, सभी का खिलाए, अच्छा लगा सभी को खिलाने में। ब्लॉसम स्कूल गिरिडीह का 11वां वार्षिकोत्सव सिरसिया स्थित गुरु कृपा कॉम्प्लेक्स में हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई, जिसके बाद नन्हे मुन्ने बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। बच्चों के नृत्य, गीत और अनुशासित मंच प्रदर्शन ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मुख्य अतिथि एसडीपीओ जितवाहन उड़ाव और विशिष्ट अतिथि थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो ने बच्चों के उत्साह की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों के सर्वांगीण विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। विद्यालय की प्राचार्य सुषमा प्रसाद ने अपने संबोधन में स्कूल की शैक्षणिक उपलब्धियों और विकास योजनाओं पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि ने बच्चों की प्रतिभा की खुले दिल से प्रशंसा करते हुए विद्यालय के उज्जवल भविष्य की कामना की। अंत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में उप प्राचार्य संतोषी महतो सहित विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं की भूमिका सराहनीय रही। आज एनुअल डे मना रहे हैं ब्लॉसम स्कूल का। छोटे छोटे बच्चे इतने अच्छे से संस्कार देते हैं और उसमें स्कूल का बड़ा ही अहम योगदान है, विशेषकर प्ले स्कूल का। प्ले स्कूल बिल्कुल एक जिसको कहते हैं कि घड़ा, बिल्कुल कच्चा घड़ा को निखारना, कि छोटा बच्चा को डांस सिखाना है, छोटे बच्चे को बाकी चीज़ सिखाना है, उनको पढ़ाई सिखाना है, मतलब बड़ा ही कहते हैं ना कि बच्चे को कैसे निखारना है, ये बिल्कुल आपका स्कूल सिखाता है। छोटे छोटे बच्चों, मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी से कि मोबाइल थोड़ा कम देखना है, उसमें यूट्यूब और बाकी चीज़ें जो हैं थोड़ा कम देखना है। हमको पढ़ना ज़्यादा है, ज़्यादा पढ़ना है, खेलना है, डांस करना है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है, फुटबॉल खेलना है, आउटडोर गेम खेलना है, शरीर को हमको एकदम फिट रखना है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। क्या आप शानदार अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं? तो आपके लिए एक बढ़िया विकल्प है गिरिडीह के बहुत अनुभवी तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित महिला कॉलेज के निकट बरगंडा में स्थित विप्रा इनक्लेव और झंडा मैदान के निकट डेज इनक्लेव में 3 BHK और 2 BHK और न्यू भंडारीडी स्थित रब्बानी इनक्लेव में 1 BHK का फ्लैट उपलब्ध है। दमदार मजबूती, शानदार वेंटिलेशन, लिफ्ट और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो गिरिडीह के शानदार लोकेशन में फ्लैट खरीदने के लिए आज ही नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या मिले। सुंदर फ्लैट का पता तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, टा कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, गिरिडीह।
क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे सीबीसी, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। स्कूटी में पेट्रोल भरवाना अब पुराने जमाने की बात हो गई है। अब नए जमाने में नए तकनीक के साथ मात्र 36,000 में घर लेकर आए एक आधुनिक स्कूटी। यह स्कूटी इको फ्रेंडली, हाई परफॉर्मेंस और को मेंटेनेंस के साथ ई आशवा और एलेस्को की शानदार स्कूटी। एक बार फुल चार्ज करने पर 80 से 150 किलोमीटर तक का माइलेज, बिना झटके के स्टार्ट होने वाली भारत की पहली स्मूथ और स्मार्ट स्कूटर। साथ ही आपको मिलेगा 2 साल का वारंटी और 30 मिनट में सर्विस। बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। तो इस शानदार स्कूटी को खरीदने के लिए पधारे नायरा ऑटोमोबाइल, दांडेरी, टुंडी रोड, गिरिडीह। इसके अलावा छोटकी खरगडीहा, बेंगाबाद, कुलडीहा पेट्रोल पंप के नजदीक और दुआरपहरी, जमुआ में भी नायरा ऑटोमोबाइल्स के ब्रांच उपलब्ध है। गिरिडीह के भावकों के लिए एक शानदार खबर। स्टेशन रोड स्थित जैन विद्यालय जूनियर में प्री नर्सरी से लेकर यूकेजी तक के नामांकन जारी हैं। यहाँ बच्चों के समुचित विकास के लिए हर वह सुविधा जो एक श्रेष्ठ विद्यालय में होनी चाहिए। योग्य और ट्रेन टीचर्स, ट्रेंड आया, सुरक्षित और शांत वातावरण, खेलने के लिए टॉयज पार्क और स्मॉल प्लेग्राउंड, साथ ही स्मार्ट क्लासेस, डांस क्लासेस, शतरंज क्लासेस और बच्चों की जिज्ञासा बढ़ाने के लिए प्रैक्टिकल लैब की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाता है अनुशासन, आत्मविश्वास और रचनात्मकता। हर दिन यहाँ नन्हे कदमों से शुरू होती है एक उज्जवल भविष्य की यात्रा। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चों का कराए नामांकन जैन विद्यालय जूनियर, स्टेशन रोड, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका एबीएन न्यूज में स्वागत है। गिरिडीह, पलामू, जमुआ में भाकपा माले जिला कमेटी की बैठक संपन्न हुई, जिसमें पार्टी के संस्थापक कामरेड विनोद मिश्रा की 27वीं पुण्यतिथि और शहीद कामरेड महेंद्र सिंह की शहादत दिवस पर कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में जिला सचिव अशोक पासवान ने संगठन को मजबूत बनाने और 18 दिसंबर से 16 जनवरी तक पार्टी कार्यों में दिन रात सक्रिय रहने की आवश्यकता पर जोर दिया। पूर्व विधायक राजकुमार यादव और पूर्व विधायक विनोद सिंह ने पार्टी को प्रखंड, ब्रांच और पंचायत स्तर पर सुधार सुनिश्चित करने की दिशा में सुझाव दिए। बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि भाजपा की चुनावी धोखाधड़ी और मजदूर किसानों के अधिकारों पर बन रहे नए कानूनों का भांडाफोड़ करने के लिए 18 दिसंबर को सभी स्तरों पर संकल्प सभाएं आयोजित की जाएंगी। 16 जनवरी को शहीद कामरेड महेंद्र सिंह की शहादत दिवस पर भव्य संकल्प सभा का आयोजन किया जाएगा। बैठक में कई वरिष्ठ नेता और दर्जनों जिला कमेटी सदस्य उपस्थित थे। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे एबीएन टीम को इजाजत। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook, Instagram चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो करें। धन्यवाद।